श्रोता महानुभाव, वंदनी मातृशक्ति, सुदूर से पधारे वे सभी आगंतुक भक्त वृंद, पिपरिया से हमारे कुछ साधक श्रोता पधारे हैं, जबलपुर से, सुदूर गांव से, ग्रामीण अंचल से जो भी चल करके यहाँ पधारे हैं, आप सभी कथा रसिक देवी और देवता वृंद, नामी एवं अनामी सभी महानुभाव और आयोजक समिति के सभी सदस्य वृंद, सबका हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। आइए भगवती नर्मदा की गोद में हम लोग बैठ करके प्रभु का गुणानुवाद करने जा रहे हैं और भाव शरीर से, मानसिक रूप से हम चले गंगा तट पर, जहां पर एक अनोखे अटपटे भक्त और भगवान के बीच में विलक्षण प्रेम भरा संवाद चल रहा है। और उस केवट की अटपटी वाणी में जो साधना के सूत्र है, हम सब के लिए जो परम उपादेय है अपने निजी जीवन में, आज भी वर्तमान काल में, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो संपूर्ण सनातन धर्म का जीवन दर्शन मानस में प्रस्तुत किया है और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने मानस में गोता लगाकर प्रत्येक शब्द के अंतराल में क्या तत्व है, क्या मर्म है, क्या भाव है, क्योंकि मानस का सत्य शाश्वत सत्य है, वो केवल त्रेता का सत्य नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिनों से आपके समक्ष मैंने यत् किंचित चिंतन प्रसाद रखने का प्रयास किया है, पर समिति के सदस्यों ने कहा कि दीदी माँ, यहाँ के लोग मनोरंजन प्रदान कथा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ नाच गान ठुमका हो जाए। तो मैं प्रयास करूंगी कि आपके समक्ष ये भी अवसर कुछ भजन कीर्तन भी हो जाए, ताकि आपको भी, आप केवल, अभी एक श्रोता कहते हैं पर आप अकेले हैं श्रोता, बाकी समिति के सदस्य तो यही चाह रहे हैं कि भजन कीर्तन हो जाए। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ जितने भी बैठे हैं इसमें कितने लोग मानस पाठ नित्य करते हैं? इस ग्रामीण अंचल में जितने भी देवी देवता बैठे हैं, आपने हाथ ऊपर करे जो रोज रामायण पाठ करते हैं। जिन्होंने जीवन में कभी पाठ नहीं किया वो अपना हाथ ऊपर करे। कभी ना किया, क्योंकि मैं प्रयास तो यही कर रही हूं कि जितनी सरल हो जाए, जितनी सरस हो जाए, पर अगर उसमें भी आपको कठिन लग रहा है तो अगर आपको रामायण की कथा ही नहीं मालूम है, आपने चौपाई कभी पढ़ी ही नहीं है, तो फिर आपको कहाँ से आनंद मिलेगा? तो आपको कम से कम ये तो प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिसके घर में रामायण का गुटका ही नहीं है, रामचरितमानस घर में है ही नहीं? अपना हाथ ऊपर करे जिसके घर में रामचरितमानस नहीं है तो सबके घर में है, पर बंद रखी है, खोल करके कभी उसको पढ़ा नहीं, केवल मंदिर में रख दिया है बस बंद करके। उससे कल्याण नहीं होगा। आपको खोल करके उसकी पूजा ही नहीं करनी है, पर
इतना तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि खोल करके एक दोहे का पाठ करे, क्योंकि हम इसी बात के लिए नाच रहे हैं कि हमारी झोपड़ी में राम आएंगे आएंगे, पर राम तो आए हुए हैं, राम भी आएंगे, पर राम राज्य भी अगर आप चाहते हैं तो रामचरितमानस को खोल करके पढ़ना पड़ेगा, राम को समझना पड़ेगा, और तब जाके राम राज्य होगा। आप चाहते हैं कि नहीं कि यहाँ इस ग्राम में राम राज्य हो? चाहते हैं सब लोग। देखिए, जो गंगा तटवासी केवट है वो तो राम राज्य का प्रथम नागरिक है। अगर उसके यहाँ राम राज्य होगा तो यहाँ ये रेवा मनखेड़ी है, यहाँ हो सकता है कि नहीं? होना चाहिए। हो गया, राम राज्य हो गया यहाँ पर। तो अगर आप ये कथा सुन रहे हैं और अगर उसका पालन करेंगे तो जरूर अवश्य हो जाएगा माँ नर्मदा की कृपा से। पर आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा। आप लोगों को भजन सुनना है तो वो भी सुनवाएंगे, नाचना है तो नचवाएंगे, पर आप अपनी बुद्धि को अगर नचाएं, केवल शरीर को नहीं, मन को मनोरंजन चाहिए और बुद्धि का भी रंजन हो, और उसके साथ अगर चित्त को लगा देंगे। मानस की परंपरा क्या है? भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते, सुनहु तात मन मति चित लाई। यही मैं आपसे कह रही हूं कि केवल शरीर से नहीं, मन लगाइए, फिर बुद्धि को पिरोइए और चित्त में समाहित हो करके, ध्यानस्थ हो करके श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो दिव्य प्रबोध होगा। तो आइए गंगा तट पर चले, जहां ये केवट के सामने जो प्रभु खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, हमारे ठाकुर की जो झांकी प्रस्तुत की है, वे राम विजेता राम नहीं है जिसने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, जिन्होंने राक्षसों पर विजय प्राप्त की, जिसने दशानन दशमुख को हरा दिया, वो विजेता राम नहीं है। गंगा तट पर जो खड़ा हुआ है वो पराजित राम है, जहां प्रेम के सामने प्रभु पराजित हो गए। ये पराजित राम का दर्शन हो रहा है। और प्रभु केवट से अनुनय विनय कह रहे हैं, और केवट ऐसा लगता है कि इतना ढीठ, इतना हठीला है कि प्रभु मांग रहे हैं और वो सीधे अस्वीकार कर रहा। तो परम पूज्य महाराज जी ने कल प्रथम दिन, मैंने, क्योंकि नए श्रोता नित्य प्रति आ रहे, मैंने प्रसंग की भूमिका आपके समक्ष रखी है कि केवट है गंगा तटवासी और गंगा है भक्ति की धारा। राम भगति जहां सुरसरी धारा। तो ये सारा संवाद ये भक्ति की धारा पर हो रहा है, भक्त और भगवान के बीच में। और कल मैंने आपके सामने जो सूत्र रखा, आप लोग भूल नहीं गए होंगे कि केवट के सामने जब प्रभु याचक बन करके खड़े हो गए, प्रभु महादानी है, सारे संसार को देने वाले, और वैसे भी अयोध्या के युवराज हैं, पर केवट के सामने जब प्रभु याचक बन करके, मांगने वाले हो करके खड़े हो गए, वो जो दृश्य था, गोस्वामी तुलसीदास जी ही नहीं, स्वयं मां गंगा की भी बुद्धि संशयग्रस्त हो गई, उसको भी मोह हो गया। प्रभु नख देखी देव सुरी हर्षी,
और सुनी प्रभु वचन मोह मति कर्ष। मां गंगा को भी संदेह हो गया कि क्या ये वास्तव में ईश्वर हो सकता है कि केवट इतनी ढिठाई कर रहा है और प्रभु उनके सामने झुकते चले जा रहे हैं। क्या ये वास्तविक प्रभु, वह उनका सारा ऐश्वर्य कहाँ गया, जिन्होंने एक पग में सारी भूमि को, अंतरिक्ष को नाप लिया था, ये छोटी सी गंगा की धारा को नापने में असमर्थ हो रहा है। और हमारे गुरुदेव भी वहां पर प्रभु की लीला देखते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी भी दर्शन कर रहे हैं, युग तुलसी भी दर्शन कर रहे हैं कि जिन प्रभु ने 100 योजन का समुद्र पार कर लिया, क्या वे छोटी सी गंगा की धारा को पार नहीं कर सकते? तो परम पूज्य महाराज श्री ने प्रभु की इस लीला का मंथन किया है। जैसे आप देवियां घर में दूध का, दही का मंथन करती है और जो नवनीत निकलता है, वही चिंतन का नवनीत हमारे गुरुदेव ने हमें सबको परोसा है, ताकि हम सरलता से जो है उसको आत्मसात कर सके। प्रभु के स्वभाव का परिचय यहाँ पर एक झांकी मिलती है। अब परम पूज्य महाराज श्री इस केवट पर भी विचार करते हैं कि ये केवट का स्वरूप क्या है। और महाराज श्री की, मैंने कहा, व्याख्या की शैली सर्वथा अन्वेषण प्रधान है। अब आप जानते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए समझना कठिन नहीं है, आप लोग सभी नर्मदा तटवासी हैं और जहां भी कोई बड़ी विशाल नदी प्रवाहित होती है तो आप सब जानते हैं कि नदी के किनारा होता है। प्रत्येक नदी के कितने किनारे होते हैं बताइए? 2 किनारे। बहुत अच्छा, डर डर के मत बोलिए, खुल करके बोलिए, तब हमें समझ में आए कि आप, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, भाषा की, भाव की जो है वो आप तक पहुंच रहा है। तो प्रत्येक नदी के 2 किनारे होते हैं, ठीक है, सर्वसहमति से हम आगे चले। पर ये दोनों किनारों में अंतर होता है। देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, एक किनारे व्यक्ति जब नदी की ओर जाता है तो आपने देखा होगा कि जाते ही, जैसे ही आप नदी के पास जाएंगे तो तुरंत आपको जल मिल जाएगा। तो किनारे से सटकर नदी प्रवाहित होती है, तुरंत ही व्यक्ति चाहे स्नान करना चाहता है, चाहे प्यासा है, तो वो उसे जल उपलब्ध होता। और जो दूसरा किनारा है उसमें नदी तक पहुंचने के पहले आपको बालू और रेता पार करके, चल करके आप नदी तक पहुंच पाते हैं। देखा है ना आपने? क्योंकि नदी जितना रेती बालू है वो पूरी किनारे पे डाल देती है। तो दूसरे किनारे पे, एक किनारे पे जहां जल सट करके बहता है, तो दूसरे किनारे पे जल जो है किनारे से हट कर बहता है। ये 2 किनारे, प्रत्येक नदी भौगोलिक रूप से 2 किनारे होते हैं। महाराज श्री कहते हैं, भक्ति की ये धारा है गंगा, और भक्ति की धारा के भी 2 किनारे हैं। कौन से किनारे हैं? एक किनारा है सकामता का किनारा, और दूसरा किनारा है निष्कामता का किनारा। ठीक है? 2 प्रकार के भक्त होते हैं, सकाम और निष्काम। ये मानो 2 अलग अलग किनारे पे खड़े हैं और उसके मध्य में भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही। अब आप लोग, क्योंकि यहाँ खेती किसानी होती है तो आपको सरलता से समझ में आ जाए। अगर किसी किसान से मैं पूछूं
कि ये दो किनारे में से आप कौन सा किनारे पर रहना पसंद करेंगे? बताइए। तो क्या उत्तर होगा? जीवन चाचा से पूछा जाए, किस किनारे पे आप, जहां जल सट के बहता है कि जहां हट के बहता है? हाँ देखिए, उनका हम तो वही किनारा पसंद करेंगे जहां रेता और बालू है। क्यों? क्यों भी भाई, किसान तो चाहता है कि भाई ठीक है, हमें जल तो चाहिए, हमें भक्ति ही ये जल की धारा है, तो हमें भगवान भी चाहिए, हमें भक्ति भी चाहिए, पर उसके साथ साथ हमारे जीवन में जो कामनाएं हैं, हमें खेती किसानी करना है, परिवार का जो भरण पोषण करना है, तो हम तो वो जो बालू वाला, रेता वाला किनारा है, वहां रहना पसंद करें। तो जिस किनारे जल, नदी सट करके बहती है, वो है निष्कामता का किनारा, और जिस किनारे पे बालू और रेता है, वो है सकामता का किनारा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति एक, जैसे दोनों प्रकार के भक्त हैं। आप चाहे गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतेर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त हैं। तो जो सकाम है, जो निष्काम है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए और भगवान की मंगलमयी भक्ति चाहिए, वो तो निष्कामता के किनारे पे वहां निवास करते। जैसे श्री हनुमान जी महाराज है, भरत लाल जी है, ये ऐसे समर्पित भक्त है, उनके अंदर सांसारिक कोई कामना वासना नहीं है, वो तो केवल भगवान और भगवान की भक्ति, ऐसी प्रीति चाहते हैं, कुछ नहीं। पर शास्त्र ने भी ये कहा कि निष्कामता श्रेयस्कर है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सकाम होना बुरा है। देखिए, सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, उसको पहले हमें समझ लेना चाहिए। हम निष्कामता की पूजा करें, ये उसकी जयकार होती है कि भाई ये व्यक्ति पूरा निष्काम है, पर व्यक्ति के अंदर अगर कामना भरी हुई है, वो निष्काम तो नहीं हो पाता। फिर जहां पूजा पाना है, तो लोग क्या करते हैं, यही पाखंड की पूजा, जो कलयुग में विशेष रूप से बढ़ गई है, क्योंकि आप निष्काम हो नहीं पाते हैं, पर निष्काम होने का ढोंग करते हैं, कामना भरी हुई। तो हमारे सनातन धर्म ने कहा कि चाहे सकाम हो या निष्काम हो, दोनों ही पूरी तरह से, भगवान कहते हैं, दोनों प्रकार के भक्त मुझे प्रिय है, अगर मेरी भक्ति करते हैं। क्योंकि अब किसान वो रेता वाला किनारा क्यों चाहता है? क्योंकि वहां भूमि अधिक उर्वर है, कम मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े बीज डाले और आपको उतनी ही फसल मिल जाएगी, इतनी उपजाऊ भूमि है। तो इसलिए वो चाहता है कि मैं तो वही किनारे पर रहूं और मुझे अधिक कम मेहनत में अधिक से अधिक फल मिल जाए। तो निष्काम भक्त भी भगवान की भक्ति करता है, और सकाम भक्त भी पूज्य संत का आगमन हुआ है, महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए हम लोग जिस भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, सकाम भक्त भी भगवान की दिव्य भक्ति के प्रताप से संसार में जो कठिनाई से मिलता है, वो भगवान की भक्ति करके अपनी सारी सांसारिक कामनाओं की वो पूर्ति कर लेता है। ऐहिक वो तो
मानस में इसका दृष्टांत बहुत सुंदर मिलता है। कौन सकाम भक्त है? तो महाराज दशरथ से बढ़कर के सुंदर दृष्टांत क्या मिलेगा कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। पुत्र पाने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि 3 ईषणाएं प्रत्येक व्यक्ति में होती है। सुत वित्त लोक ईषणा 3 ही, पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा और जो है लोक ईषणा, 3 इच्छाएं। तो पुत्र पाने की कामना है और ये कामना लेकर के कहाँ गए? तो उन्होंने क्या, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। गुरु वशिष्ठ के पास जा करके उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव मेरे जीवन में सारे सुख है, पर जितना सुख है उससे बड़ा दुख है, क्योंकि उसको भोगने वाला कोई नहीं है। पुत्र का अभाव है, तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। गुरुदेव को सुनाया और गुरुदेव की कृपा से उन्हें उनकी कामना पूरी हो गई और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो सकामता भी धन्य हो गई। और दूसरी ओर से देखिए, एक और दृष्टांत मिलता है। वो कौन है? बालकांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दृष्टांत दिया है राजा प्रताप भानु। अब प्रताप भानु राजा भी, जिसका प्रताप सूर्य के समान था, बड़ा यशस्वी राजा था, सामर्थ्यवान था। और ये राजा जब भी यज्ञ करता था, मुनियों के सामने जब संकल्प लेने की बात आती थी, तो क्या कामना है महाराज आप जानते हैं? अगर सकाम है तो आप अपना संकल्प ले करके यज्ञ कर्म करें। कल मैंने कथा में यज्ञ कर्म की चर्चा की। तो ये प्रताप भानु राजा एक ही बात कहता था कि वासुदेव अर्पित मुनि ज्ञानी, मेरे हृदय में कोई कामना नहीं। चारों पदार्थ करतल मोरे, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल मुझे प्राप्त है, मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं। सबके सामने समाज में यही कहता हुआ राजा प्रताप भानु। और अंत तो गत्वा क्या हुआ? वह दृश्य आया कि राजा प्रताप भानु जहाँ आखेट खेलता हुआ, मृगिया खेलता हुआ वन में पहुंच गया और जहाँ भटक गया और एकांत के क्षण में जहां वो कपट मुनि से उसका वार्तालाप हुआ। और वो कपट मुनि भी कोई साधारण मुनि नहीं था, वो ही शत्रु जो वहां बैठा हुआ था, छिपा हुआ, जो प्रताप भानु उसको पहचान नहीं पाया था, क्योंकि उसकी सारा राज्य उसने छीन लिया था। और तब कपट मुनि ने जब प्रताप भानु राजा से पूछा कि तुम्हारे हृदय में क्या कामना है बताओ, और उनके सामने भी राजा ने दिखा, मैं तो पूरी तरह से निष्काम हूं, कोई कामना नहीं, वही दोहरा दी। कपट मुनि ने कहा, भाई यहां रात में तुम और हम अकेले जंगल में और कोई नहीं है, एकांत के क्षणों में मुझे कह दो, कोई सुनने वाला नहीं है, बताओ तुम्हारे हृदय में क्या कामना है। और तब आप देखिए प्रताप भानु के हृदय की कामना जो प्रकट हुई, अभी तक वो पोटली कामना की बांध के जो अंदर छिपा के रखी थी, यही छल और कपट। ये 2 शब्द है, भगवान श्री राम ने खुली घोषणा की है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर जो धर्म के साथ कपट कर रहा है, कामना भरी हुई है, पर समाज में सबकी वाहवाही प्राप्त हो जाए, इसीलिए कपट जो कर रहा हो, छल जो कर रहा हो, एकांत के क्षण में उनकी कलई खुल गई, जहां उसने एक के बाद एक अपनी कामना व्यक्त करना शुरू कर दिया। उनका जरा मरण दुख रहित तनु, समरज तेउ जनिको एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत।
ना मैं वृद्ध हो, ना मेरी मृत्यु हो, ना मुझे रोग हो, ना शोक हो, एक कल्प तक कोई मेरा राज्य हो, कोई शत्रु मुझे पराजित न करे। इतनी कामना भरी हुई हृदय में सबके सामने कह रहे मैं कुछ नहीं चाहता। उस राजा ने करोड़ों यज्ञ किए, पर कितनी बड़ी विडंबना है कि राजा प्रताप भानु अगले जन्म में क्या बन गया बताइए? रावण बन गया। देखिए सब जानते हैं कि जहां इतना पुण्य, इतना धर्म की सारी प्रक्रिया राजा प्रताप भानु के जीवन में दिखाई दे रही है, चाहे जप हो, तप हो, व्रत हो, उपवास हो, तीर्थ हो, सारी धर्म की क्रिया है, पर फिर भी यज्ञ हो, पर अगले जन्म में वो राक्षस बन गया, रावण बन गया। तो कहां गया सारा पुण्य? पुण्य से तो स्वर्ग और मोक्ष, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है, पर ये पुण्य राशि सारी कहां गई? उन्होंने एक घड़े में सारा पुण्य एकत्रित कर रहे हैं, पर उसमें एक छेद हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? बह जाएगा। तो वो घट में, पुण्य के घट में जब छल और कपट का छिद्र होगा, ये कथा केवल त्रेता युग की नहीं, हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। जो हम अपने आप को बड़े धार्मिक मानते हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े भक्त हैं, पर अगर हमारे आचरण में छल और कपट है तो निश्चित रूप से वो सारा पुण्य व्यर्थ चला जाएगा। अगले जन्म में प्रताप भानु राक्षस बन गया। इसीलिए सकाम होने में कोई बुराई नहीं है। कामना है तो भी आप धन्य हैं, आप भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे महाराज दशरथ ने राम को प्राप्त कर लिया। समझ में आ गया सबको? तो ये दो किनारे सकामता और निष्कामता के। अब प्रश्न है कि ये केवट सकाम है कि निष्काम है? कैसा भक्त है? महाराज श्री देखिए हमको गहराई में लेके चले जा रहे हैं और आप हमारे साथ यात्रा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो अनोखा भक्त है। महाराज श्री कहते देखिए इसकी दिनचर्या क्या है? पूरे दिन में वो नाव पर चलता रहता है और नाव पर चलते हुए वो एक किनारे से दूसरे किनारे आवागमन उसका चलता रहता है। जहां पर यात्री आते हैं तो उनको लेके इस किनारे से उस किनारे पहुंच गया और उस किनारे से इस किनारे आ गया। सकामता और निष्कामता दोनों ही किनारों को छूता हुआ ये दिखाई दे रहा। पर जब प्रभु आए और केवट का प्रभु के साथ जो वार्तालाप हुआ, अब उस पर आप ध्यान दीजिए कि केवट का व्यवहार तो सर्वथा अप्रत्याशित है। एक और तो वो दावा कह रहा है, कही तुम्हार मरम में जाना, मैंने आपको पहचान लिया है, आपके चरणों में ऐसी जड़ी बूटी चमत्कार है कि प्रस्तर शिला भी स्त्री के रूप में परिणित हो जाती है। प्रभु से कह रहा। तो प्रभु ने कहा, मुस्कुरा के देखा केवट की ओर से, इशारे में ही कहा कि इसको सुनकर के तो संसार वाले बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि चलो अच्छा है, जो है नौका नारी के रूप में परिणित हो जाएगी, ये तो प्रसन्नता की बात है। पर केवट ने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो बड़ी चिंता है। क्यों चिंता है उनका? ये अगर मेरी नौका नारी के रूप में परिणित हो जाएगी तो मेरे बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। मेरी आजीविका का एक ही स्रोत है, मुझे तो उसकी चिंता।
परम पूज्य महाराज श्री कहते ही लगता है ये तो पक्का सकाम है। देखिए भगवान आए, जब प्रभु मिथिला गए तो वहां के भक्तों की क्या स्थिति थी, वो स्वामी जी ने लिखा, धाये धाम काम सब त्यागी, सब दौड़ पड़े, काम धंधा दुकान सब बंद करके प्रभु आए हैं उनका दर्शन करने के लिए, सारे मिथिलावासी दौड़ पड़े। और तो छोड़ दीजिए, सुग्रीव भी प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे तो अब कुछ भी नहीं चाहिए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी। प्रभु ने कहा क्या करोगे, सब छोड़ दोगे, सुख संपत्ति परिवार कुछ नहीं चाहिए, उनका सब परिहरी करियो सेवकाई, मैं तो बस आपके चरणों का की सेवा करना चाहता। और प्रभु तो परमानंदमय, उनका श्री विग्रह परम कृपामय, तो भक्तों को तो वही आनंद प्रभु के श्री चरणों में मिलता है। सब कुछ संसार व्यर्थ लगता है, पर ये केवट, कितनी विचित्र बात है, प्रभु से देख करके प्रसन्न नहीं हुआ, उल्टा कह रहा है कि बाट परी मुई ना उड़ाई, प्रभु अगर आपके चरण नहीं धोऊंगा और आपने मेरी नौका पर पैर रख दिया तो वो नारी के रूप में पलट जाएगी। तो लगता है कि पूरा स्वार्थी है, पक्का स्वार्थी है, सकाम है। पर अगर सकाम होता तो फिर उसे ये भी तो कहना चाहिए था कि प्रभु आप मेरी नौका पर चढ़ो, उसके पहले उतराई तय हो जाए, बाद में झगड़ा ना पड़ जाए, झंझट हो, कितना दोगे तब तो मैं मान लूंगा, आपको चढ़ाऊंगा तो तय हो जाए कितना रुपया आप लेंगे। पर वहां तो केवट ने दूसरी बात कही और वो आश्चर्य होता है, उनका पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो। प्रभु मुझे आप मत समझिए कि अभी से इतनी झंझट कर रहा है, वो बाद में क्या करा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। तो पक्का निष्काम है, प्रभु से भी कुछ नहीं चाहता है, उनका नाथ ना उतराई चाहो। तो उससे बड़ा निष्काम कौन हो सकता है कि प्रभु से कहता है। तो वो सकाम है कि निष्काम है, ये निर्णय कर पाना तो बहुत कठिन। और तब परम पूज्य महाराज श्री और गहराई में हमें ले चले समझने के लिए इस केवट के स्वरूप को, कि जब प्रभु आए तब केवट किस किनारे पर खड़ा था, सकामता के किनारे पे कि निष्कामता के किनारे पे। देखिए महाराज जी क्या चिंतन, उनकी जो दृष्टि, वो युग तुलसी क्यों कहलवाए। ये 100वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं परम पूज्य महाराज श्री का प्रकाश, जो यहाँ नर्मदा तट से प्रारंभ हुआ। कितनी सुंदर दिशा से महाराज श्री हमको समझाते और ले जाते कि जब प्रभु आए तो केवट सकामता के किनारे पे खड़ा था कि निष्कामता के किनारे। दो किनारे भूल नहीं गए ना, देवियां सुन रही है ना। तो महाराज श्री कहते हैं कि संकेत चौपाइयों में मिल गया। क्या हुआ, प्रभु बैठे, बैठ करके पार कर दिया, और जब पार करके उस पार पहुंच गए तो गोस्वामी जी ने लिखा, केवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु को उतारा और कहां पर वो प्रभु खड़े हैं, उनका ठाड़ भये सुरसरी रेता, वहां रेती में प्रभु खड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रभु आए थे तो केवट निष्कामता के तट पर खड़ा था, और जहां रेती और बालू है वो सकामता का किनारा है। तो प्रभु को केवट ने निष्कामता के तट से लेकर सकामता के किनारे पे उतार दिया। अब महाराज श्री कहते ये तो बड़ी विचित्र बात है भाई। हमारे लिए तो ये माना जाता है कि हम प्रारंभ करें सकामता से
और क्रमशः साधक भक्ति करते हुए कामनाओं से ऊपर उठ करके निष्काम हो जाए। यही जीव की साधन यात्रा है कि हम है सभी सकाम, और सकाम से हमें निष्कामता की ओर बढ़ना है, ऊपर उठना है। और यहाँ तो ठीक उल्टा क्रम है कि प्रभु आए तब केवट निष्कामता के तट पर खड़ा था और उन्होंने प्रभु को ले जा करके सकामता के तट पर उतार दिया। इसका क्या रहस्य है, क्या तात्पर्य है? और ये तो परम पूज्य महाराज श्री जैसे ही युग दृष्टा उसको अनुभव कर सकते, समझ सकते। महाराज श्री ने कहा कि जीव के लिए क्रम यही है कि वो सकामता से निष्कामता की ओर बढ़े। पर यहाँ जिसको पार करना है वो जीव नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है। और ईश्वर के लिए कहा गया कि वो तो पूर्ण काम है, निष्काम है। भगवान में तो किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। और यही भक्तों को सबसे बड़ी समस्या लगती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सकाम हो, हमें पता चले कि उनको क्या पसंद है, तो उसको प्रसन्न करना हो और उसमें कामना है, तो अगर उनको प्रसन्न करना है, जीवन चाचा जानते कि महाराज श्री को कचौड़ी पसंद है, तो वो जो है चाची जी को कह करके कचौड़ी बना के महाराज श्री को भोग जो है प्रसाद ला करके उनको प्रसन्न करते थे। पर अगर कोई कामना हो ही नहीं, व्यक्ति निष्काम ही हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न करना तो बहुत कठिन है। तो भक्तों ने कहा कि हमारे भगवान में तो कोई कामना नहीं है, और अगर उनमें कामना जागृत हो जाए तो हमारा काम सरल हो जाए। और इसलिए भगवान में कामना जागृत करने का भक्त लोग प्रयास करते हैं। इसलिए केवट ने निष्कामता के तट से प्रभु को लेके सकामता के तट पर उतार दिया कि जब प्रभु सकाम हो जाएंगे तो फिर हमारी बात बन जाएगी। तो केवट जो प्रयास कर रहा है, देखिए प्रभु का जो स्वभाव है, आप सारी प्रभु की लीला को अगर इस सिद्धांत के आधार पर ध्यान से देखेंगे, चाहे आप भागवत की कथा सुनते हो, चाहे रामायण की सुनते हो, चाहे महाभारत की, चाहे पुराणों की कोई कथा सुनते, आप देखिए सर कि भगवान के जो मित्र है, क्योंकि प्रभु ने लीला में चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान श्याम सुंदर हो, राम सुंदर और श्याम सुंदर दोनों ने जो लीलाएं की, उसमें सब दोनों ने मित्र बनाए। भगवान राम के ये सखा एक केवट है, भगवान कृष्ण के एक सखा जिसका नाम सुना आपने, सुदामा है कि नहीं? अब सुदामा की कथा जब हम सुनते हैं, इतना व्याकुल होते हैं, इतने गुणगान कहते हैं कि प्रभु ने सुदामा की दरिद्रता नष्ट कर दी। आती है कि नहीं कथा? आप लोगों ने सुनी हुई है। अब सुदामा प्रभु का मित्र था और बाल सखा था कि नहीं? बाल सखा था। संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा साथ में पढ़ते थे। तो जब भगवान का वो सखा था तो प्रश्न आता है कि वो दरिद्र क्यों था? प्रभु जो सारे ऐश्वर्य से युक्त है, उनका बाल सखा, उनका मित्र दरिद्र क्यों हो गया? ये प्रश्न आना चाहिए ना। हम बड़ी गुण गाते हैं कि भगवान ने सुदामा की दरिद्रता मिटा दी और सुदामा पूरी बना दी, पर इतने दिनों तक बेचारा जो भूखा मरा, तो पहले भगवान कृष्ण ने बाद में सुदामा पूरी बना दी, पहले क्यों नहीं बनाई? प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता थी? तो कथा क्या आती है? ये दरिद्रता जो है दुख का कारण है। मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में सप्त प्रश्न प्रसंग में ये प्रश्न उठाया है, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी।
और उन्होंने कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो जो जीव, केवल सुदामा ही नहीं, हम सब के लिए ये जीवन का सत्य है। प्रत्येक जीव, जो उपनिषदों में, वेदों में कहा गया कि जीव और ब्रह्म शाश्वत सखा है, समझे कि नहीं? तो केवल सुदामा की ही ये कथा नहीं, हम सबके जीवन की कथा है। अगर ईश्वर हमारा सखा है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? हम दरिद्रता ग्रस्त क्यों है? तो महाराज श्री कहते दरिद्रता दो प्रकार की होती है। देखिए, भौतिक दरिद्रता तो एक बात है, अभाव। अगर व्यक्ति के पास ना भोजन पानी, सिर्फ सोने के लिए एक छत ना हो, और सरकार उसका प्रयास कर रही, समाज सेवी लोग भी प्रयास कर रहे, पर जिसके घर में सारी संपन्नता हो वो भी दुखी है कि नहीं? किसी प्रकार का अभाव नहीं है फिर भी दुखी क्यों है? और ये मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें दृष्टि दी है कि दरिद्रता केवल बहिरंग ही नहीं होती है, इससे बड़ी दरिद्रता आंतरिक दरिद्रता होती है। और वो क्या है? उनका मानसिक दरिद्रता और बौद्धिक दरिद्रता दुख का सबसे बड़ा कारण है। केवल अभावग्रस्त व्यक्ति ही दुखी नहीं है, जो 400 कोस सोने की लंका का स्वामी है वो भी दुखी है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दरिद्रता है वो भौतिक नहीं है, जहां सोने का राष्ट्र है, पर वो जिस दरिद्रता से ग्रस्त है वो बौद्धिक दरिद्रता है। जब 400 को सोने की लंका का स्वामी चोरी करता है, देखो एक अभावग्रस्त व्यक्ति चोरी करे तब तो समझ में आ सकता है, जिसके पास खाने को ना हो, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा ना हो और चोरी करे तो समझ में आ सकता है। पर जिसके पास प्रत्येक वस्तु का बाहुल्य हो, पर इसके बाद भी अगर वो चोरी करता, ये जो दीनता है वो आंतरिक मानसिक दरिद्रता है, उसकी बौद्धिक दरिद्रता है। सारी संसार की सुंदरियां उनके राष्ट्र में, फिर भी वह रावण को दृष्टि डालता है किस पर? उनका जगत जननी सीता जी कौन है? जनक सुता जग जननी जान। तो उसकी दैन्य देखे कि जो अपनी मां पर कुदृष्टि डाले उसको रावण कहा जाता है। इसीलिए रावण की हम निंदा करते हैं। यहां कोई रावण का भक्त तो नहीं बैठा है कोई भक्त रावण का? तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो इसीलिए ये प्रभु का मित्र सुदामा दरिद्रता ग्रस्त है। भागवत की कथा में आप सुनते हैं और भजन सुन करके बहुत आनंद लेते हैं, पर वो दरिद्रता ग्रस्त क्यों हुआ, उसका मनोविज्ञान क्या है, ये तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने ही खोज करके निकाला। घटना आप लोग सब जानते हैं कि जब गुरुदेव के आश्रम में, जहाँ सांदीपनी आश्रम में गुरुकुल में निवास करते थे, वो परंपरा थी प्राचीन काल से, तो वहाँ सारी सेवा भी करनी पड़ती थी, श्रम भी करना पड़ता था, और इसलिए भोजन बनाने के लिए, ईंधन के लिए काष्ठ चाहिए, तो जंगल में जा करके लकड़ी भी काट करके लाना पड़ता था। और तब गुरु माता ने भगवान कृष्ण को और सुदामा दोनों को भेजा वन में जो है लकड़ी तोड़ करके लाने के लिए। और गुरु माता ने साथ में कथा आप जानते ही है कि बच्चों को भूख लगती है तो कुछ चने जो है सुदामा की जेब में भर दिए कि अगर भूख लगे तो खा लेना। अब पहुंच गए, कितनी मधुर बात आती है कि अचानक वो वर्षा हो गई, अंधेरी रात जैसी स्थितियां हो गई, और अपने को बचाने के लिए वृक्ष की आड़ में दोनों सखा छिप गए
और सुदामा को भूख लगी, वो चने निकाल करके जेब से चबाने लगा। और जहां चने चबाते हैं तो मुंह से आवाज होती है ना, कट-कट जब चने चबाए जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण यद्यपि अंतर्यामी है, वहीं पर खड़े हुए और उनके कानों में स्वर गया। उन्होंने पूछा, सखा तुम क्या खा रहे हो, मुझको भी दो। और तब ये सुदामा की जो दीनता है वो सामने आई। प्रभु मांग रहे, सुदामा तुम खा रहे हो, मुझको भी दो। और प्रभु केवल सुदामा को नहीं, हम सब से मांग रहे हैं, मुझे तुमसे चाहिए। पर सुदामा ने क्या, नहीं प्रभु हम तो कुछ नहीं खा रहे हैं, ये तो केवल जो है वो ठंड के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे, मैं कुछ नहीं खा रहा। प्रभु को भी मना कर दिया। ये है जीव का स्वभाव। और तब सुदामा जिस दरिद्रता से ग्रस्त था, प्रभु ने मांगा और उसने मना कर दिया। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं को हम सुनते हैं और बहुत आनंद तो लेते हैं, पर क्या हमने इन कथाओं के पीछे जो मर्म है, जो संदेश है, क्या उसको समझा है? क्या हमें बहुत अच्छा लगता है जब भगवान कृष्ण की लीलाओं को, बाल लीलाओं को हम सुनते हैं कथा में और कहते कि वाह भगवान ने माखन चोरी की, बताओ कैसे उसने बेवकूफ बनाया गोपी को, और तोड़ करके भगवान चोरी करते हैं, भगवान झूठ बोलते हैं। मुझे अपना संस्मरण याद आ गया। बिहारी जी के मंदिर में श्री वृंदावन धाम में ठाकुर जी के सामने मैं दर्शन कर रही थी, डूबी हुई, और एक वहाँ के नेता आए और उन्होंने देखा कि दीदी तो भाव में बोल रहे हैं, दीदी माँ आप अपने इष्ट को बदल दीजिए। मैंने कहा क्यों? उनका देखिए राम की भक्ति करने में इतना लाभ नहीं है जितना श्याम सुंदर की भक्ति में आनंद है। मैंने कहा अच्छा क्यों? उनका देखिए भगवान श्री कृष्ण के लिए तो कहा जाता है क्या कि वो माखन चोरी करते हैं, तो हमें भी चोरी करने की छूट है। पहली छूट मिल गई। उनका दूसरा, भगवान झूठ बोलते हैं तो हमें भी ये लाइसेंस है कि हम भी अपना ठाकुर जब झूठ बोलता है तो हम भी झूठ बोल सकते हैं, ये लाइसेंस मिल गया। मैंने कहा बस आगे मत बोल लीजिएगा, यहीं पे रुक जाइए, नहीं तो कहेंगे भगवान कृष्ण चीर हरण करते हैं तो हम लोग भी। देखिए ऐसे हमने अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, यही हमने समझा है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि हमारे इष्ट के प्रति हम इस प्रकार की धारणा रखें, इस प्रकार की हमारी समझ हो कि हम अपने, किसी ने तो मुझे याद है जन्माष्टमी के समय एक, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो एक मैसेज ही वायरल हुआ था, क्योंकि कोई भी तीज त्योहार होता है तो वो व्हाट्सएप पे सारे संदेश आना शुरू कर दे, सबके पास मोबाइल। और तब एक ऐसा विचित्र मैसेज आया, उन्होंने कहा कि देखो संसार का सबसे बड़े डॉन का जन्मदिन है आज। अब देखिए भगवान कृष्ण के लिए उनका, उन्होंने सब काम किए, चोरी भी की, झूठ भी बोला और सब कुछ किया, पर पकड़े नहीं गए। तो कृपा पूर्वक इस तरह की धारणाएं हम लोग अगर अपने इष्ट के प्रति रखेंगे तो इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता। उस युग में भी लोगों ने भगवान कृष्ण को नहीं समझा, और लोगों की तो बात जाने दीजिए, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के मन में भी संदेह था। जब स्मयंतक मणि चोरी हो गई तो उनको भी ये संदेह था कि कहीं श्री कृष्ण ने तो चुराया नहीं।
ऐसा युग था। तो फिर इस युग में तो लोग इस तरह से सोचे, पर भगवान की ये जो मधुरमयी लीलाएं थी उसका उद्देश्य क्या था? अब सुनकर के कितना अच्छा लगता है। गोपी चली गई यशोदा मैया के पास, मैया तेरो लाल चोरी करता है, और यशोदा मैया तो स्वीकार ही नहीं कर सकती, उनका असंभव। बताओ गोपी, मेरे घर में किस बात की कमी है? न माखन की, न गैयन की, न दूध की, क्या कमी है कि मेरो लाल चोरी करे? उनका नहीं, वो चोरी करता है, मैं प्रमाण करके दिखा दूंगी। और हमारे प्रभु भी कितने नटखट, कितने विलक्षण। वो चोरी भी करते थे तो अकेले नहीं, पूरे सारे मित्रों के साथ जाते थे। और एक बार प्रभु ने ये लीला की, कान्हा ने क्या किया? गोपी ने मक्खन निकाल कर छीके पे ऊपर लटका दिया था कि अब लाला ऊपर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवान अपने दल बल के साथ पहुंचे, और कन्हैया जैसा नटखट, उन्होंने जा करके, देखिए, जा करके जोर से एक के ऊपर एक चढ़ करके और छीका तोड़ दिया। आवाज हुआ, मटकी फूट गई, नीचे मक्खन गिर गया और गोपी को आहट आ गई। अब आहट आई तो दौड़ती हुई आई, अब पकड़े गए। यही वेदव्यास जी कहते हैं कि लाखों वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, पर उनकी पकड़ में जो नहीं आया वो गोपी की पकड़ में आ गया। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। और तब गोपी ने पकड़ लिया जोर से कन्हैया का हाथ। अच्छा, अब ठहर जा, मैं दिखाती हूं यशोदा को। अब भगवान श्याम सुंदर देखिए, उनका गोपी इतने भोले बन गए। गोपी, तुमने मेरा हाथ क्यों थामा? भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं। तो गोपी ने कहा, अच्छा तुम चोरी भी करो और मैं तुम्हें पकड़ू भी नहीं? तो अच्छा गोपी, ये तेरा घर है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अपने घर के धोखे में आ गया। देखिए भगवान कृष्ण कितनी बड़ी बात कह रहे थे। हम मान बैठे ये मेरा घर है। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे को तो धोखा हो गया था गोपी, मैं अपना घर समझ करके आ गया। हम लोग सब कहते, सब गो भूमि गोपाल की, कहते हैं कि नहीं? यहाँ इतने खेत है, सब ठाकुर के नाम के खेत लिख दिए, भगवान की सेवा के लिए खेत है। पर अगर भगवान की कथा हो रही हो और कह दिया जाए, समिति वाले पहुंच जाए, कुछ चंदा दे दीजिए, तो क्या ठाकुर को कुछ चंदा मिलेगा? अगर प्रभु आ जाए, एक तिल भर भूमि अपने नाम की, बस कहते हैं सब भूमि गोपाल की, पर सब भूमि पर रजिस्ट्री हो गई है, सब लोगों ने अपने अपने नाम लिख दिए उसके ऊपर। भगवान बेचारे आए तो कुछ ना मिले। उनका, मैं तो अपने घर के धोखे में आ गया था गोपी। और तब गोपी ने कहा, अच्छा बड़े बनते हो, आज मैं तुम्हें दिखा देती। अब पकड़ लिया कस के, अब मैं यशोदा मैया तक तुम्हें ले जाती। घसीटती हुई, चिल्लाती हुई, बड़ी जो है मार्केट में, वहां से निकलती हुई बाजार से पहुंचने लगी, जाने लगी। अब भगवान श्याम सुंदर कितने नटखट, जब जा रहे थे पीछे पीछे, मार्ग में वो गोपी का पति सामने से आ रहा था, और भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो इशारा किया, और जहां उसका पति पास में आया, वो गुस्से में दौड़ी चली जा रही थी। आप लोगों की तरह घूंघट निकाला होगा। और तब वो उनके पतिदेव को बुलाया है प्रभु ने, और धीरे से, जैसे हमारा हाथ बहुत कस के पकड़ा है, एक की जगह दूसरा हाथ पकड़ लो, ऐसा बहाना बना के धीरे से उसके पति का हाथ उसको पकड़वा दिया।
और गोपी चली जा रही है, दौड़ते हुए पहुंची यशोदा मैया के घर पर और जाके, यशोदा मैया पता आओ देखो, आज मैं तुम्हें बता दूं, आप मानती नहीं थी, तुम्हारे लाल ने चोरी की है। और तब यशोदा मैया दौड़ती बाहर आ गई और क्या देखा, इतनी जोर से हंसने लगी, इतनी जोर से, गोपी गुस्से में भरी हुई। उसने कहा यही मेरा लाल है क्या, जरा मुड़ करके तो देख। और जहां गोपी ने पीछे मुड़ करके देखा तो इतनी लज्जित हो गई कि उसका पति का हाथ ही पकड़ा हुआ था। अब हम लोगों को आनंद आता है कि भगवान कृष्ण ने कितना बेवकूफ बना दिया। देखिए, पर ये लीला में संकेत क्या है? भगवान कहते हैं कि अगर चोर कोई है तो तुम हो या तुम्हारा पति चोर है, मैं चोर कहां से हूं? चोरी का मतलब जो मेरी वस्तु ना हो, दूसरे की हो, वो ले ले, उसको चोर कहे, ठीक है ना परिभाषा। पर जब सारा संसार ही मेरा बनाया हुआ है तो मैं क्या चोरी करूंगा? ये तो सब मेरा ही बना हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो। तो ये भगवान की लीलाओं को हम समझ नहीं पाते। भगवान सुदामा से कह रहे, सुदामा मुझे भी भूख लगी है, मुझे तुम दो, तुम क्या खा रहे हो? और सुदामा ने कहा कुछ नहीं। और नतीजा क्या हुआ? दरिद्रता ग्रस्त। प्रभु ने जो दिया, हम आरती उतारते हैं जय जगदीश हरे, और उसमें तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते तो यही है, पर प्रभु अगर आ जाए कुछ मांगने के लिए तो अच्छा है, कुछ मांगते नहीं है। ये तो प्रसाद भी जो हम भोग लगाते, अगर वास्तव में प्रभु उसमें से खाने लगे तो पता नहीं ये संसार वाले भक्त भोग लगाना भी बंद कर देंगे। तो प्रभु लेते वेते कुछ है नहीं, इसलिए भोग 56 ही लगा देते हैं प्रभु को। प्रभु जानते हैं जीव की ये दीनता, ये दरिद्रता, और ये दरिद्रता ग्रस्त ये सुदामा। अब स्थिति क्या थी? पत्नी बड़ी दुखी, क्योंकि परिवार के पालने का प्रश्न था, और सुदामा का स्वभाव था कि रोज शाम को अपनी पत्नी के सामने भगवान द्वारिकाधीश, मेरे मित्र श्याम सुंदर, इतना ऐश्वर्य, और उनका गुणगान रोज पत्नी के सामने गाए। पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ। उनका महाराज, आप इतने उनका गुणगान कर रहे, इतने धनवान आपके सखा है, तो क्यों न जाकर के आप उनसे प्रार्थना कर देते हैं कि मेरी दरिद्रता के समाधान कर दीजिए। सुदामा ने कहा नहीं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, निष्काम भाव से, कोई कामना से नहीं, मैं मांगने वाला नहीं, मैं निष्काम भक्त हूं। अब पत्नी सोचने लगी कि बताओ, आप तो निष्काम है, पर इन बच्चों को जो है, परिवार को पालना, ये तो जिम्मेदारी मेरी। पत्नी ने एक बार तर्क किया साहस करके कि तुम इतने गुण गाते हो, मैं नहीं मांगूंगा, पर आखिर में परिवार के पालन करने के लिए आप घर घर जाके तो भिक्षा मांग रहे हो, तो संसार से आप जाकर के भीख मांग रहे हो, तो मांगने का स्थान तो भगवान है, उनसे क्यों नहीं मांगते? और तब पत्नी के तर्क के सामने सुदामा निरुत्तर हो गया। उसने कहा ठीक है, बात तो वही कि भाई मांगने का स्थान तो ईश्वर है, संसार के सामने तो मांगते ही है, तो याचक बने हुए चलो हम हिम्मत करें। और ये भी लगा, जाने तो लगे, पर उसे लगा कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। महाराज श्री कहते निष्काम भक्त भी का स्वभाव देखिए, वो भगवान के पास भी जाता है तो उनको कुछ देना चाहता है, उनसे लेना नहीं चाहता। मैं खाली हाथ कैसे जाओ, मुझे कुछ चाहिए देने के लिए। पत्नी को कहा, अब घर में अंदर गई, बर्तन सब खोले, सब ढंढन गोपाल, कुछ नहीं, क्या करे। अब वो गई पड़ोसियों के पास, और 10-5 पड़ोसियों से जा करके कुछ मांग करके चावल ले आई। और अब पैकेजिंग का युग तो नहीं था, आजकल तो कोई गिफ्ट देने तो प्रेजेंटेशन है, अब ये कैसे भेजे प्रभु तक। घर में देखा कपड़ा भी फटा हुआ,
ओ फटे हुए कपड़े में सुदामा की पत्नी ने सारा चावल भर दिया और पोटली बना दी और अपने पति के हाथ में रख। अब सुदामा बड़ा प्रसन्न कि मैं जाऊंगा तो भी अपने मित्र के पास कुछ दे करके ही आऊंगा। इसका निष्काम भक्त, मैं प्रभु से मांगूंगा नहीं। पत्नी मनी मन बड़ी प्रसन्न थी कि जब ये जाएंगे भले प्रभु को दे के आएंगे, पर प्रभु जब देखेंगे ये पोटली, फटी हुई कपड़े की पोटली, तो मेरी सकामता का, मेरी दरिद्रता का संदेश उन तक पहुंच जाएगा। और ये सुदामा, यात्रा लंबी है, 5 बजे कथा पूरी करनी है, तो वहां पहुंच गए द्वारिका। और द्वारिका जब पहुंच गए तो देखा प्रभु का वैभव। अब ऐसा स्वर्ण की पूरी द्वारिका सुदामा को कल्पना नहीं थी, इतना ऐश्वर्य प्रभु का। अब सुदामा को संकोच लग गया कि मैं ऐसे ऐश्वर्य युक्त प्रभु को क्या दे सकता। महाराज श्री कहते यही तो जीव को भ्रम होता है कि मैं प्रभु के पास भी जाऊंगा, ये सारा हमने जो व्रत किया है, जप किया है, दान किया है, यही पोटली लेके तो प्रभु के पास जाते हैं। मैंने इतने वर्षों तक एकादशी की, मैंने व्रज 84 की परिक्रमा की, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतने जो है जप किए, इतने यज्ञ किए, ये क्या है? ये जिस चीज का हम प्रत्येक जीव गर्व पालता है, महाराज जी कहते हैं ये है सुदामा की पोटली। प्रभु के सामने क्या ये गिनती रखती है कि आप कहें मैंने 11 वर्षों तक उपवास किया। ये तो अहंकार जीव का है, क्षुद्र अहंकार है कि व्यक्ति समझता है हम भगवान को खरीद सकते, उनकी कृपा को खरीद सकते। यही सुदामा को संकोच हो गया। पहुंच गए वो बड़ा भावपूर्ण दृश्य, और तब क्या भगवान और भक्त का मिलन हुआ और सुदामा अपनी पोटली दबा रहे, बगल में के प्रभु देख न पाए। प्रभु ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया, उनके चरणों का प्रक्षालन प्रभु कर रहे हैं। और किस वस्तु से कर रहे हैं? संतों ने देखा कि प्रभु की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। असुवन से पग धोए, कोई चरणामृत, कोई दूध और कोई पंचामृत नहीं, प्रभु अपनी आंसुओं से सुदामा अपने मित्र के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। प्रभु क्यों रो रहे हैं? प्रभु को यही दुख हो रहा है कि हे मित्र, तुमने आने में इतना विलंब कर दिया, तुमने कितना कष्ट भोगा। पर सुदामा की निष्कामता के कारण वो भगवान से दूरी बनी हुई थी। धन्य है उनकी पत्नी जिस सकाम थी, उस सकामता के कारण वो प्रभु के द्वार पहुंच गए। और फिर चरण प्रक्षालन करने के बाद अब देखिए, प्रभु है पूर्ण काम, भगवान भी निष्काम और भक्त भी निष्काम, दोनों निष्काम। अब पहले कामना युक्त कौन बने? प्रभु को कोई कामना नहीं है, वो भी कामना विहीन है। और सुदामा भी निष्काम है। और तब क्या देखा कि प्रभु ने कहा कोई बात नहीं भक्त, तुम तो निष्काम बने रहो, मैं ही सकाम बन जाता हूं। और तब बहुत सुंदर भक्त ने लिखा कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु जो है आज देने वाले नहीं, निष्काम नहीं, प्रभु सकाम हो गए। प्रभु ने कहा मित्र तुम मेरे लिए क्या लाए हो? मांगने वाले बन गए प्रभु
क्या लाए हो? और तब सुदामा ने कहा नहीं कुछ नहीं प्रभु। उनका अरे मित्र तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला, बचपन से तुम बड़ा झूठ बोलते हो, सच बताओ तुम क्या लाए हो मेरे लिए? और तब दोनों सखाओं में जहां छीना झपटी मच गई तो वो पोटली वैसे ही फटी हुई थी, और जहां प्रभु और भक्त और भगवान छीन रहे तो वो फट गई और सारे चावल बिखर गए, जमीन पर गिर गए सारे चावल। अब दृश्य क्या हुआ देखिए, कैसी अद्भुत झांकी का दर्शन होता है। अब जब चावल नीचे धरती पर पड़ गए, भगवान श्री कृष्ण कल्पना नहीं सकती नीचे झुक गए, और जहां भूमि पर जमीन पर पड़े हुए चावल उठा के बटोर बटोर के खाने लगे। इतने भूखे हो गए भगवान। आप लोग 56 भोग लगाते हैं पर भगवान को खाते हुए कोई देख रहा है? और आज जमीन पर पड़े हुए चावल भगवान उठा करके खा रहे हैं। भक्तों ने, भगवान ने भूख जागृत कर दी, भगवान भूखे हो गए। देखिए भगवान राम लला भी, माँ गृह कार्य में लग गई और स्तनपान करने का थोड़ा विलंब हो गया तो चितई माँ तू तन लागी अति भूखा, प्रभु भूखे हो गए। भक्त चाहते हैं कि भगवान में भूख अगर पैदा हो जाए और हम उसको कुछ दे सके, क्योंकि देखिए अगर भूख लगी हो और कुछ भी दे दे तो व्यक्ति स्वाद ना भी हो तो भी खा लेता है, और पेट अगर भरा हो और आपको अत्यंत स्वादिष्ट सामग्री भी दे दे तो भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। भक्तों ने भगवान में भूख पैदा हो गई। तो स्वामी जी कहते राम भूखे भाई के, ये भूख। और तब प्रभु खाने लगे और संतों ने देखा ये क्या खा रहे हैं, चावल प्रभु चबा रहे। तो किसी संत ने देखा नहीं नहीं, भगवान कृष्ण चावल नहीं चबा रहे, उनका चाउर नहीं चाब्यो चाब्यो दारिद्र सुदामा को, ये सुदामा की दरिद्रता चबा करके नष्ट कर। ये प्रभु का स्वभाव सकाम हो गए, भक्त की निष्कामता बनी रहे। और उसके बाद बहुत सत्संग हुआ। उसके बाद जब सुदामा को विदा किया, प्रभु देखिए सम्मान कर रहे हैं उसकी निष्कामता को कि मैं तुमको सकाम नहीं बनाऊंगा, तुम निष्काम हो, और उसका मैं आदर करता हूं। सुदामा को लौटा दिया, कुछ नहीं दिया। लौटते समय सुदामा सोच रहे, देखिए हम लोग होते गिफ्ट लेके गए होते चाहे फटीचर पोटली में ही, पर रिटर्न गिफ्ट का जमाना है ना, बदले में भी प्रभु कुछ देंगे। पर सुदामा निष्काम भक्त है। क्या सोच रहा है? क्योंकि संसारी व्यक्ति और साधक, देखिए भक्त में और संसारी में अंतर रहेगा। संसारी व्यक्ति सोचता है अरे हमें कुछ नहीं मिला, खाक हम गए, काय का भगवान, इतना बड़ा ऐश्वर्य उनके घर पर रखा रहे, कुछ नहीं दिया, हम 100 उलाहना दे। पर सुदामा लौटते समय सोच रहे हैं कितना अच्छा हुआ, मेरा मित्र ने मुझे कुछ नहीं दिया, अगर कुछ दे दिया होता संसारिक माया तो मैं उसमें लिप्त हो जाता। उन्होंने मुझे बचा लिया कि मैं इस प्रपंच में ना फंस जाऊं, इसलिए कुछ नहीं। तो वो निष्काम थे, प्रभु ने उसकी निष्कामता का सम्मान दिया। पर पत्नी थी सुकाम, तो उसकी पत्नी के जहाँ सुदामा पहुँचे उसके पहले भंडार भर गए, वहाँ पूरी सुदामा पूरी भगवान श्री कृष्ण ने बना दी। तो यही प्रभु देने वाले हैं कि मांगने वाले? देखिए विचित्र क्रम आप प्रभु की लीलाओं में आप देखेंगे। महाराज मनु आदि पुरुष, पहले मनुष्य, तपस्या कर रहे नैमिषारण्य की भूमि में, भगवान प्रकट हुए। अब मनु है चक्रवर्ती सम्राट,
प्रभु उनके सामने प्रकट हो करके प्रभु कहते हैं, महाराज मनु मुझसे मांगिए, मांगहु बर जेहि भाव, मन महादानी अनुमान। तो जो चक्रवर्ती सम्राट है उनसे प्रभु कहते हैं, मुझसे मांगो, तुम क्या चाहते हो। संसार में क्रम क्या है? देने और लेने का क्रम तो चलता है, पर जो संपन्न व्यक्ति होता है उससे जाके हम लोग मांगते हैं, और जो अभावग्रस्त व्यक्ति है उसको जा करके देते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में अभाव है, ये लो दान दे रहे हैं। पर भगवान का क्रम ठीक उल्टा है। जो परम संपन्न ऐश्वर्य युक्त महाराज मनु हैं, उनके सामने प्रकट होकर के प्रभु ने कहा, मुझे चाहिए, आप दान दो। उनका नहीं, क्या चाहते हो मनु, मैं महादान ही आया हूं, तुम जो मांगना चाहते मांगो। तो मनु को तो देने वाले बन गए, और केवट के सामने जब खड़े हो गए जो अभावग्रस्त है, उनसे प्रभु जा करके ये कह सकते थे, बताओ केवट तुम क्या चाहते हो, मैं देने के लिए आया हूं, अयोध्या का युवराज। पर वहां पर प्रभु कहते हैं, केवट मुझे तुम्हारी नाव की आवश्यकता है, मुझे तुमसे चाहिए। उनके सामने प्रभु जाके मांगने वाले याचक बन गए, सुदामा के सामने मांगने वाले बन गए। तो प्रभु देने और लेने दोनों का गौरव क्या है ये हमें सिखाते हैं, किससे मांगना चाहिए, किससे देना चाहिए। और इसीलिए जब केवट ने प्रभु को उस पार सकामता के किनारे पे उतार दिया, और केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीना। प्रभु संकोच में गड़ गए, कुछ नहीं मैं दे पाया, तुम्हें मैं क्या दे सकता हूँ तुम। और वो मुद्रिका निकाल करके राम नाम की जहाँ हाथ में थमाने लगे, तो केवट के मुख से जो उद्गार निकला, केवट ने प्रभु के सामने कहा, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु बहुत काल में कीनी मजूरी, प्रभु संसार वालों ने मुझे दिया, इतने वर्षों से मैं मेहनत करता रहा, नौका चलाता रहा, लोगों को पार उतारता रहा, सब ने दिया, पर मुझे देकर और छोटा बनाया और दीन बनाया। संसार ने कहा तुम हीन हो, तुम छोटे हो, तुम अस्पृश्य हो, तुम मांगने वाले हो। प्रभु आपने आकर के मुझसे कहा, केवट मुझे तुमसे चाहिए। प्रभु आपने मांग करके मुझे इतना बड़ा बना दिया, अब सारी संसार को देने वाला जब मेरे घाट पर आकर के मुझसे मांग रहा है, तो मुझसे बड़ा और कोई संसार में हो ही नहीं सकता। प्रभु आपने मुझे सबसे बड़ा बना दिया, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। ये अद्भुत केवट जो दोनों किनारों को छूता हुआ, सकामता से निष्कामता और निष्कामता से सकामता, दोनों किनारों का स्पष्ट स्पर्श करता हुआ, किस तरह से प्रभु के साथ जो वार्तालाप हो रहा है, और उसके अंतरंग रहस्य पे अब कथा के 4 दिन शेष है। श्री राम किंकर